प्रोफेसर सुथार जी नमस्कार। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, कल आपने हमारे दर्शकों को बताया था कि आपको संत श्री हरिवंश सिंह निर्मल जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्हें भादरिया जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज़ आज आप हमारे दर्शकों को अपने उस सानिध्य के विषय में कुछ बताने का कष्ट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक गुरु जी का आशीर्वाद लेना या गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। ठीक उसी कड़ी में मैं ये कहूँ कि मेरे को भी मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरे को भी एक महान संत जो कि मेरे गुरु हैं, संत शिरोमणि संत श्री हरवंश सिंह जी निर्मल जी का एक सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला। और इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले परिचय दे दूं कि ये संत शिरोमणि संत हरवंश सिंह जी निर्मल जी का स्थान श्री भादरिया जगह है एक, जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वहाँ पर एक आई माँ का मंदिर है और उसी जगह संत हरवंश सिंह जी का भी स्थान है। मेरे को उनके साथ रहने का, उनके चरणों में उनकी प्रेरणा लेने का एक बहुत ही सुअवसर मिला। यूँ कहूँ मैं सन 2001 में मेरा वहाँ श्री भादरिया जाना हुआ और संत श्री हरवंश सिंह जी निर्मल जी से मेरा मिलना हुआ। और करीब मैं ये बताऊं कि 1 साल तक उनके सानिध्य में मैं रहा। और इस विषय में मैं और ज़्यादा आपको बताना चाहूँगा कि ये केवल एक आश्रम ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी गौशाला है। और संत श्री हरवंश सिंह जी निर्मल एक बड़े ही गो भक्त थे और उन्होंने गो सेवा के साथ साथ में मानव सेवा, पशु पक्षी, हर एक वस्तु का उन्होंने ध्यान रखा। तो इस कड़ी में यही कहूँगा कि केवल उनका काम एक साधना ही करना नहीं था। मानव जीवन में क्या क्या मानव को करना चाहिए, क्या क्या मानव जीवन में कठिनाइयाँ आती है, उनका निदान करने के लिए उसको क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए, और एक ग्रामीण विकास होने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, वहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है। ठीक वही काम संत श्री हरवंश सिंह जी निर्मल जी ने किया। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना जागृत कर लिया था कि वो अपने पूरे जीवन मानव ही नहीं, पशु पक्षी, प्रकृति, सभी के लिए वो आदर्श स्वरूप बन गए थे। जी, भादरिया महाराज जी, संत श्री हरवंश सिंह जी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कहेंगे, श्री भादरिया महाराज जी उनका नाम प्रचलित है। उन्होंने केवल एक साधना के ही लिए तपस्या नहीं की, साधना ही नहीं की, बल्कि मानव जीवन के लिए, पशु पक्षी, प्रत्येक जीव के लिए, इवन मैं ये कहूँ कि पेड़ पौधों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए उन्होंने अपना प्रेम प्रदर्शित किया। और मूलभूत ये बात कहूँ कि उनका मेन उद्देश्य वहाँ पे एक बहुत बड़ी गौशाला, जो कि आज मैं ये कहूँ कि उस गौशाला में करीब 1.5 लाख के करीब गायें हैं। अच्छा। और एक बहुत बड़ी गौशाला है, श्री भादरिया जगदम्बा गो सेवा समिति एक बनी हुई है। उसके अंतर्गत गायों की देख रेख रख रखाव होता है।
तो क्या वहाँ पे गायों की सेवा के लिए अलग अलग मनुष्यों की या जो भी वहाँ सेवा करने जाते हैं उनकी कोई सेवा भी बंधी हुई है? जी, जब इतनी गायें हैं तो ये तो एक बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए वहाँ पर मनुष्य का होना, मानव का आवश्यक होना है, हाँ। आवश्यक है। और श्री भादरिया महाराज जी ने वहाँ पर लोगों को रख करके लोगों को उनकी सेवा देने का मौका दिया और उनको अलग अलग काम वितरित किए कि जैसे कोई चारे का काम देखेगा, कोई अगर गाय बीमार हो जाती है तो उसका रख रखाव करेगा, उसका देखेगा। और जब इतनी तादाद में गायें होती है तो वो कोई एक जगह तो नहीं रहती, काफ़ी दूर दराज इलाकों में भी चली जाती है। वहाँ पर भी पीछे जाकर उनकी देख रेख करना, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करना, चारे की व्यवस्था करना, ये सारा कार्य श्री भादरिया महाराज जी की देख रेख में होता था। और मैं ये कहूँ कि उन्होंने प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जैसलमेर जगह एक ऐसी है जहाँ पे सूखा ही रहता है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे इतने पशुओं के पानी की व्यवस्था कैसे की जाती है? जी, भादरिया महाराज जी जब अपने जीवन में बाल्यावस्था में वहाँ पर पहुँचे थे उस जगह पे, वो कम ही उम्र में 18-20 साल की अवस्था में आयु में वहाँ उस जगह पहुँच गए थे भादरिया जी। और उनका जीवन जो है वहीं पे इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि आपने ठीक कहा कि जैसलमेर इलाका है वो हमेशा सूखाग्रस्त रहा है, वहाँ बारिश कम होती है और उस भूभाग में एक स्वर्ग बना दे एक संत वहाँ पर रह करके उस जगह को अगर स्वर्ग बना दे तो कहना ही क्या है। हाँ, तो वो उनकी तपस्या का ही प्रभाव था कि उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति से इतना उस भूभाग को स्वर्ग बना दिया। जी, उन्होंने वहाँ आई माँ का मंदिर तो है ही है, आई माँ की वो आराधना करते थे। उन्होंने अपनी साधना कई वर्षों तक अंडरग्राउंड रह करके उन्होंने की है। 10-12 साल तक उन्होंने जो तपस्या की है वो एक अपने आप में बड़ी अद्भुत है। और मैं ये कहूँ कि अगर कोई जैसलमेर जावे तो भादरिया एक ऐसी जगह है, उसको देखना या उधर उस जगह जाकर के उसका उस माँ का दर्शन करना न भूलें, क्योंकि उन्होंने केवल ये गौशाला ही नहीं तैयार की बल्कि उनके दिमाग में बहुत सारी वस्तुएं थी और वो एक कर्म योगी थे। संत के साथ में वो कर्म में विश्वास रखते थे कि आदमी को अपना समय जो है अच्छे कार्यों में बिताना चाहिए। और उन्होंने इसके साथ साथ शिक्षा पर भी बहुत काम किया। वहाँ पर मैं ये बताऊं कि आज से काफ़ी 40-50 साल पूर्व उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई। अच्छा जी। वहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पेपर उनकी छपवाई करके और दूर दराज के गांव में जाकर के उनको वितरित करना, उनको जागरूकता उनमें लाने की शिक्षा भी एक बहुत बड़ा अंग है, मानव के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कोई विषय को पीछे नहीं छोड़ा और हमेशा यही कहते थे। हालांकि मेरा तो कम समय में मैं उनके साथ में रह सका, करीब 1 साल तक। बहुत मेरा ये सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में रह करके बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ली, उनका आशीर्वाद मिला। और उनका कहना ये था कि आप केवल मानव जीवन को एक दिशा में नहीं रख करके विभिन्न दिशाओं में लोक कल्याणकारी कार्य करें, जिससे आम जनता को, प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिले। मैंने सुना है कि डॉक्टर कलाम जब पोखरण से लौट रहे थे
तो उन्होंने जैसलमेर के पास में जब ये भादरिया जी वाली जगह पे आए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि इस सूखे भूभाग में इतने पेड़ पौधे और इतने नलकूप लगे हुए हैं। तो फिर वो भादरिया जी महाराज से मिले थे और उनके पुस्तकालय में भी गए थे और वहाँ बैठकर उन्होंने कई पुस्तकों का अध्ययन भी किया और वो बहुत खुश हुए कि मतलब हमारे देश में ऐसे भी संत हैं जो इस तरह से अलग अलग जगहों पे रह के और मानवता के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, पूर्व राष्ट्रपति जी का भी वहाँ जाना हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में उनको एक मौका मिला वहाँ जाने का और संत शिरोमणि जी का दर्शन करने के लिए वो वहाँ पहुँचे। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्होंने ऐसा एक अनुभव किया कि क्या इस भूधरा पर, जो एक सुनसान ऐसी जगह थी जहाँ पर न तो कोई पानी की सुविधा न किसी और का आवागमन की सुविधा, लेकिन संत जी ने एक ऐसा कार्य वहाँ पर कर डाला और धीरे धीरे उस भूभाग का, उस इलाके का, उस गांव का, भादरिया एक छोटा सा गांव है, करीब 2000 की ये आबादी का एक गांव है और इस गांव को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाना एक कोई मामूली बात नहीं। इवन मैं ये कहूँ कि BBC लंदन ने भी इसके बारे में बहुत बड़ा एक दृष्टांत दिया था कि भादरिया भी एक जगह है जहाँ पर इतना बड़ा काम हुआ, एक संत ने ऐसा कर डाला एक भूभाग को। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति तपस्या से अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है अगर दृढ़ संकल्प होकर वो ये निश्चित कर ले कि मुझे उन्नति के ही काम करने हैं, तो फिर वो समय नहीं देखता और अपना पूरा जीवन जो है वो इन्हीं कार्यों में लगा देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मानव अगर ये सोच ले कि मेरे को कुछ करना है तो उसके लिए कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती। अगर दृढ़ निश्चय है तो आप सफलता की ऊंचाई पर जरूर एक दिन पहुंच सकते हैं। और ये जो है संत हरवंश सिंह जी निर्मल, संत शिरोमणि श्री हरवंश सिंह जी निर्मल, जो कि मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ और उनके सानिध्य के कारण ही आज मैं इतनी शिक्षा प्राप्त किया। मेरे अंदर भी वो लगन लगी कि जब इस तरह का एक संत यहाँ बैठ करके इस भूभाग को स्वर्ग बना सकता है तो क्यों न हम भी अपने जीवन में कुछ कर डालें। तो ये उनके आशीर्वाद का ही एक प्रतिफल मिला कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और मैं आगे प्रगति करता गया। मैं भी उस गौशाला में काफी समय तक मेरी सेवाएं दी। तो आप लोगों को उनसे मिलने का मौका कब मिलता था पूरे दिन में? ऐसा है कि प्रातः काल में तो उनका अपना खुद का समय रहता था, अपनी साधना का और ये सब। और जब वो अपनी साधना से निवृत्त हो जाते थे तो हमको बाहर आकर के हमको दर्शन देते थे। तो कभी कभी दिन में भी हमारा उनसे इंटरेक्शन होता था और शाम के समय में तो वो 2-3 घंटे रात्रि के 9-10 बजे तक हम उनसे मिलते रहते थे। मतलब अगले दिन की रूपरेखा के क्या क्या काम करने हैं, कहाँ जाना है, किस तरह से आगे देखना है, वो सब निर्देश देते थे आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। उनके दिमाग में वो केवल एक संत ही नहीं, मैं ऐसे कहूँ कि वो एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर, बहुत सारी चीजें उनमें सम्मिलित थी। और ये तो मैं यही कहूँ कि उनकी साधना का ही एक परिणाम है कि उन्होंने ये सब चीजें उनके काबू में थी। और वो अंदर बैठे अपने रूम में, अपने कमरे में बैठे बैठे ही ये बता देते थे कि वहाँ ये गलती है, वहाँ ठीक करो जा करके। तो इनके बारे में संत श्री हरवंश सिंह जी निर्मल के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँ तो ये बहुत ही अल्प होगा। उनके लिए तो बहुत सारी चीजें
कहने के लिए है और जानने के लिए और है। जानने के लिए है। एक मानव के लिए एक प्रेरणा का स्रोत वो बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कल हम इसी विषय पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।